अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर और उर्दू की दोस्ती, यानी कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज शुरू कराऊं, इससे पहले कि फिर मैं आपको पहले मैं इसका निचोड़ बता देती हूँ। इसमें क्या है, पढ़ना आपने खुद है। तो एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि जो दो बच्चे हैं वो अपनी नानी के घर आए हुए हैं और वो जैसे अपने मामू के रूम में जाते हैं, अपने मामू के कमरे में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके मामू कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चा अपने मामू के पास आता है और वो अपने मामू से कहता है कि कैसे लिखा है आपने। वो उर्दू लिख रहे थे कंप्यूटर पर। तो जैसे कि आपको पता है आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ भी लिख जाते हैं। तो उनके मामू ने कहा कि भाई ये वाला तो कंप्यूटर के ये एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई सी भी जुबान लिख सकते हैं। आपके बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मामू हमारा भी नाम लिख के दिखाया। मामू ने इन सब का नाम लिख के दिखाया, बहुत खुश हुए। मामू ने लिखा, बच्चों की तारीफ कंप्यूटर पे लिखी उर्दू जुबान में, तो बच्चे बहुत खुश हुए। तो जी अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज पर। पहला है जी मरूजी सवालात, यानी कि नंबर 1 है दुरुस्त जवाबात के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। नानी अम्मा डैश को पानी दे रही थी। पौधों को। उमर हुमा अपने डैश के कमरे में थे, अपने अब्बू। ठीक है। बच्चों के मामू डैश पर कुछ लिख रहे थे कंप्यूटर पर। आलिया ने पूछा डैश क्या होता है? सॉफ्टवेयर। बच्चों का शोर सुनकर डैश कमरे में आ गए, नानी अम्मा। ठीक है जी। अब आते हैं खुशखती पर। इसके अंदर क्या करना है आपने, हे की शिकार और अल्फाज लिखने की मश्क कीजिए। इनके इधर आपने एक एक मरतबा सारा लिखना है, ये जो इधर लिखे हुए नहीं लिखने। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी सवालात के जवाबात पर। तो सवाल नंबर 2 है कंप्यूटर की स्क्रीन पर उर्दू तहरीर लिखी देखकर असलम ने किससे और क्या सवाल किया। इसका आंसर ये है जी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उर्दू तहरीर लिखी देखकर असलम ने मामू से सवाल किया, मामू क्या ये कोई ख़ास कंप्यूटर है जो उर्दू लिख सकता है? हमारे कंप्यूटर को तो सिर्फ इंग्लिश लिखनी आती है, क्योंकि हमारे तो कंप्यूटर में कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर इंग्लिश जो होती है वो फिक्स्ड लैंग्वेज रखी गई होती है। और उर्दू के लिए सॉफ्टवेयर, कोई भी ज़ुबान लिखने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर उर्दू तहरीर कर सकता है? तो इसका जी आंसर ये है, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर उर्दू तहरीर कर सकता है उसका नाम उर्दू सॉफ्टवेयर है। ये उस सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका आंसर है जी, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे माहिरीन बनाते हैं। इन माहिरीन को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। जब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और ख़ास तरीके से चलाया जाता है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुताबिक काम सरअंजाम देता है। हर काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर डालते हैं। ठीक हो गया जी। दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए। ये देखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। तो अभी तो 4 ही किए हैं, आगे हम लोग अभी सिर्फ 3 किए हैं ना, अभी बाकी करते हैं अभी। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले माहिरीन को क्या कहते हैं? तो इसका जी आंसर ये है, कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले माहिरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं असलम ने मामू से क्या फरमाइश की। तो असलम ने मामू से फरमाइश की कि वो इसका नाम कंप्यूटर पर लिख कर दिखाएं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए।
माहिरीन, यानी कि इनके जुमले बनाने हैं हमने। ठीक है, तो इसका जी पहला जुमला है जी, माहिरीन के मुताबिक कल का दिन बहुत अच्छा होगा। ये है जी। फरमाइश, तो फरमाइश का होगा जुमला, अली ने बाहर जाने की फरमाइश की। दमक, सितारे आज चमक दमक रहे हैं। तरीका, उसके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। ठीक हो गया जी। अब आगे है दिलचस्पी, मैं दिलचस्पी से पढ़ती हूँ। ठीक हो गया जी। अब आते हैं कवायद के ऊपर। तो कवायद में क्या कहा गया है, हरफे जार ये वो हरूफ हैं जो इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं। मसलन किताब और कलम पर मेज रख दी, इनकी जो दो चीज़ों को मिलाते हैं, दो इसम को मिलाते हैं, उसे हम हरफे जार कहते हैं। और उसके अंदर को, पर, में, से तक इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली जगहों में दिए गए हर्फ जारा लिखें। आलिया ने अरशद को भी ब्लैक में आएगा को आवाज़ दी। बच्चों ने सुबह से शाम तक इम्तिहान की तैयारी की। उस्ताद ने सफ़ा नंबर 2 से सफ़ा 10 तक लिखने के लिए कहा। अम्मी ने कहा साफ कपड़े अलमारी में रख दो। दादी जान ने अपनी किताबें मेज पर रख दी। ठीक हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुमले बनाइए। लड़कियां, इसका है आएगा, लड़कियां अपना काम कर रही हैं। फिर है जी लड़कियों, तो है जी तमाम लड़कियों को पढ़ना चाहिए। फिर है जी हमारे पास कुर्सियाँ, तो इसका जी जुमला ये है, ये कुर्सियाँ बहुत खूबसूरत हैं। कुर्सियों, तो जिसका आएगा इन कुर्सियों को यहाँ पर रख दो। फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए अल्फाज को वो के वाहिद कॉपी पर लिखिए। इनके वाहिद, जिस तरह की मुश्किलात, इसका होगा वाहिद मुश्किल। सामईन, सामे, हादसात, हादसा, ये आपने को मैं बता रही हूँ, आपने खुद कॉपी पे नोट करने हैं। आफत, आफतें, ये इसका वाहिद नहीं होगा इसकी। नाजरीन, नाजिर, मुजाहिदीन, मुजाहिद, सफ़ात, सफ़ा, आलात, आला, मुतासिरीन, मुतासिर, मुजाहिदीन, मुजाहिद। ठीक हो गया। मुजाहिदीन का होगा मुजाहिर। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर में समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।